तो उसके मोबाइल फ़ोन में 100 से ऊपर लड़कियों का फ़ोटोज़, वो भी गंदे तरीके का फ़ोटोज़ और न्यूड वीडियो पाया गया। कि जो लड़कियों का अश्लील वीडियो भी बना के रखा हुआ है, क्या ये बात सही है? लड़कियों को ऐसी निगाह से देखते हैं, ये करते हैं, लड़कियों के साथ बुरा करते हैं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। 60 लाख रुपया देंगे, फॉर्च्यूनर देंगे और आप जहाँ कहिएगा आपको फ्लैट देंगे, दिल्ली, मुंबई, बनारस, पटना। मैं B4U कंपनी से बोल रहा हूँ और मुझे आपका एग्रीमेंट करना बहुत अच्छी। भोजपुरी में आए दिन खबरें आती है कि कोई ना किसी का वीडियो अश्लील बना के अपने फ़ोन में रख लेता है और उससे ब्लैकमेल करता रहता है। ऐसा ही खुलासा हुआ है पवन सिंह के टीम के द्वारा और हमारे साथ एक गायिका है याशिका चंद्रा जी है, इनके साथ भी शायद वैसा ही हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम सबको जागरूक करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हल्फा न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भी फ्रॉडबाजी का शिकार हो गई है, क्या मामला है? फ्रॉडबाजी का शिकार और हम हाँ। इतना साल से इस इंडस्ट्री में हैं, इतना तो मुझे मालूम है कि इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोग हैं और मैं बहुत शुरू से ही सचेत रह करके काम करती हूँ और जो भी काम करती हूँ अपने गार्जियनशिप में करती हूँ। मतलब कुछ भी होता है मेरे लाइफ में या फिर कोई भी चीज़ होता है तो मैं पूछती ज़रूर हूँ। हाँ, मेरे पास मैसेज आया था, कॉल आया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब चुप रहना नहीं सही होगा क्योंकि काफ़ी लड़कियों का ज़िंदगी जुड़ा है इससे। अच्छा। तो इसकी वजह से मैं चुप नहीं थी, मैंने उस चीज़ को रिवील किया बस। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि जो मैसेज आ रहा है वो फ्रॉड है या फिर जेन्युइन मैसेज है? जेन्युइन और फ्रॉड का पता तब चला, मेरे पास शाम के टाइम में एक फ़ोन आता है अचानक और जिसमें मुझे बोला जाता है कि मैं B4U कंपनी से बोल रहा हूँ और मुझे आपका एग्रीमेंट करना, बहुत अच्छी कलाकार हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा बोल करके मुझे भरवाने का कोशिश किया जाता है। और इस चीज़ के बारे में मैं बोलती हूँ कि ठीक है सर, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, क्योंकि मैं उस समय थोड़ा कहीं बाहर थी। मैं बोली ठीक है सर, मैं फ्री होकर के आपसे बात करती हूँ। फिर इस चीज़ के बारे में मतलब जो भी दलीलें दी गई थी मुझे अगले से, उस चीज़ के बारे में मैंने बताया अपने टीम वालों को। मर गया तो प्रियांशु जी ने मैसेज देखा तो बोले कि हाँ, हमारे पास भी फ़ोन आया था, एक लड़की फ़ोन की थी भभुआ से। अच्छा। उसने बोला कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा स्कैम हो रहा है, मेरे पास ऐसा ऐसा ऑफ़र दिया जा रहा है कि हम 60 लाख रुपया देंगे, फॉर्च्यूनर देंगे और आप जहाँ कहिएगा आपको फ्लैट देंगे, दिल्ली, मुंबई, बनारस, पटना, इन 4 जगह का ऑफ़र दिया जाता था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भैया के साइड से किसी को मैसेज नहीं जाता है। तो फिर वो लड़की सचेत हो गई। फिर हमने और भी लोगों से बात किया, कुछ लोगों से, सबसे ये पता चला कि हमारे पास भी ऑफ़र आया, हमारे पास भी ऑफ़र आया है। तो फिर मतलब पवन सिंह जी थे, उनके पूरे टीम के लोग, जो सब लोग बोलते हैं ना कि पवन सिंह लड़कियों को ऐसी निगाह से देखते हैं, ये करते हैं, लड़कियों के साथ बुरा करते हैं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सही हैं तो आपके साथ दुनिया का कोई भी ताकत गलती नहीं कर सकता है। मैं किसी के बारे में अच्छा या बुरा मैं जज नहीं कर सकती, मैं जितना जानती हूँ मैं उनके बारे में उतना ही बोलती हूँ बस। मेरा सपोर्ट किया उन्होंने, उनके टीम ने, मेरा पूरा सहयोग था और उसी सहयोग की वजह से सबने बोला कि नहीं, जब इतनी लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है तो उसको एक बार पटना बुलाते हैं, क्या है क्या नहीं है उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। कितना लड़कियों का एग्रीमेंट हुआ? वो जब पटना आया तो उसके पास एक मोहर बना हुआ था B4U मूवीज़ कंपनी के नाम से। अच्छा। मोहर भी बनवा के रखा था वो एग्रीमेंट, सरकारी एग्रीमेंट। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे नाम से वो सरकारी एग्रीमेंट निकलवाया था। जब मैं बोली कि मैं ठीक है करूँगी, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अच्छा। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार और याशिका चंद्रा, आप लगा दीजिएगा फ़ोटो। और बहुत सारी लड़कियों का वो उसने बनाया है और ये है वो शख्स। ये खुद, इसको देखने से नहीं लगता है कि ये किसी कंपनी का मालिक हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लड़कियों का अश्लील वीडियो भी बना के रखा हुआ है, क्या ये बात सही है? और इतना ही नहीं, वो 3 नंबर से मुझे मैसेज करता था। 3 नंबर से मैसेज करता था। एक जिसमें वो दावा करता था कि मैं B4U का मालिक हूँ। दूसरा नंबर था जिसपे लिखा हुआ था जिला अधिकारी पटना। अच्छा। जिला अधिकारी के नंबर वो लिख करके मेंशन करके मुझे मैसेज करता था कि मैं जिला अधिकारी हूँ। तीसरा नंबर एक सरकारी वकील के नाम से वो बना करके रखा था और सरकारी वकील के नंबर से मुझे मैसेज करता था। मतलब एक ही आदमी 3 नाम से फ्रॉड कर रहा है। 3 नाम से फ्रॉड कर रहा है। वो मुझे वीडियो कॉल पे 500 का गड्डी भी दिखा रहा था कि हमारे पास इतना पैसा है,
ठीक है, तो उसके पास तो इतना पैसा आया नहीं होगा। ज़रूर इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं, जिसमें से बहुत नामी लोग भी हैं, और उन लोगों का पता लगाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मैं यही चाहूँगी कि जितनी भी लड़कियां इस गिरोह में फंस गई हैं, मैं जब फ़ोटो डाली थी, बस पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, तो काफ़ी सारी लड़कियों का मैसेज आया, मेरे पास फ़ोन आया, जो कि मुझे पास फ़ोन करके रो रही थी कि दीदी मेरा जीवन इसने बर्बाद कर दिया है। और ये बात सच भी था। और जब उसका मोबाइल फ़ोन खंगाला गया तो उसके मोबाइल फ़ोन में 100 से ऊपर लड़कियों का फ़ोटोज़, वो भी गंदे तरीके का फ़ोटोज़ और न्यूड वीडियो पाया गया है। अच्छा, क्या लगता है कि आप जिस तरीके का अभी काम कर रही हैं, इस जो भी ये हुआ है, हाँ। कांड हुआ है, तो क्या जो अभी भी आपके पीछे जो कलाकार हैं वो खड़े होंगे या फिर बैक हो जाएंगे? मैं तो सबसे यही आग्रह करूँगी कि जो भी कलाकार हैं उनको अपने हित में बोलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की का जीवन नहीं बर्बाद होगा इससे भोजपुरी इंडस्ट्री का कितना बड़ा बदनामी होगा। मैंने तो इस चीज़ के रोकथाम के लिए ये सब किया। हमें क्या था, हमको पता चल गया था कि वो फ्रॉड है। बाकी लड़कियां जैसे चुप रह गईं, वैसे मैं भी चुप हो जाती, लेकिन हमारे साथ कम से कम 100-150 लड़कियों का ज़िंदगी संवर गया। वो हमारे पास फ़ोन करके रो रही हैं कि दीदी आपने हमें एक नया जन्म दे दिया, क्योंकि वो कम से कम 15-20 लड़कियों का, 25 लड़कियों का एग्रीमेंट बना के रखा है। मेरे पास सारा वीडियो है। उसने मतलब सब लड़कियों का एग्रीमेंट, जिसमें बनारस की कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां यहाँ मोहनिया की हैं, गांव की लड़कियां, कितनी नाबालिग लड़कियां हैं, कितनी औरतें उनके झांसे में आ गई जो गरीब औरत हैं, लेकिन उनको गायकी का शौक़ है, और उनको अचानक से इतना बड़ा कोई झांसा देगा तो वो पक्का फंसेंगी। क्योंकि गांव देहात की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत मासूम होती हैं, उनको उतने सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। वो ये रंगीन दुनिया जो ये सब चमचमाता जो हमारा इंडस्ट्री है, उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। अगर उनको नॉलेज होता तो वो एक अच्छे स्तर पे होती। अच्छा, पवन सिंह की आप बात किया तो पवन सिंह की टीम को से क्या आपको सपोर्ट मिला अभी तक? पवन सिंह के टीम से मुझे यही सपोर्ट मिला कि जब हमने ये सब चीज़ें उनको बताया तो सब ने उसके पीछे उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला, वो कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है। बल्कि हमारे एक राइटर हैं जो कि मोहनिया के, भभुआ के ही हैं, और मेरा भी वहीं पे मामा घर है। तो वो मुझे कचहरी से वीडियो कॉल किया और बोला कि मैं दानापुर में हूँ, लेकिन आप जिस गांव में रह रहे हैं, आप जिस शहर में रह रहे हैं, वहाँ का रहन सहन आपसे बेहतर कौन जानेगा। मैं समझ गई कि वो किसी गांव में है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसके वीडियो कॉल पे, वो जो दिखा रहा था कचहरी, वहाँ का स्क्रीनशॉट हम लिए थे, और स्क्रीनशॉट ले करके फिर हम अपने मामा जी को भेजे थे कि ये कहाँ का है। तब उनके द्वारा मुझे पता चला कि ये जो कचहरी का फ़ोटो है ये वही मोहनिया का है। फिर वहाँ पर हमने किसी को भेजा भी था, लेकिन वो वहाँ से निकल गया था। अच्छा, चलते चलते क्या कहिएगा जो लोग देख रहे हैं वीडियो, जो कलाकार देख रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगी कि जितनी भी लड़कियां उनके झांसे में आई थी या इनके गिरोह में जो भी लोग शामिल हैं उन तक पहुँचना जाए। और सबसे बड़ा चीज़ ये है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी बेउर थाना को और पटना के जो भी प्रशासन है उनको, क्योंकि मैंने जब उसका सारा सबूत निकाला, उसके फ़ोन, उनके मोबाइल फ़ोन, एग्रीमेंट पेपर, और इतना ही नहीं, वो तो गाड़ी का जो बुकिंग वाला होता है वो भी फर्जी बना करके रखा था कि हमने इनको गाड़ी दिया है। मनीषा कुमारी को ही उनके नाम पे 95 लाख रुपया और एक फॉर्च्यूनर का उसने एग्रीमेंट पेपर बना के रखा है। पवन सिंह की टीम के द्वारा मुझे हेल्प मिला कि वो लोग उन तक पहुँचे, और वो लोग उसको पकड़ने में, एक सिंगल लड़की का इतना बड़ा हाथ नहीं हो सकता है, उनके पीछे और भी लोग चाहिए। तो मेरे पीछे वो लोग एकदम से खड़े थे, हमेशा थाना तक मेरे साथ गए, वो लोग FIR कराएं, उसको जेल तक पहुंचाए, और फाइनली उसका चालान हो चुका है। और मैं अपने प्रशासन से यही आग्रह करूंगी कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और अजीत नाम था उसका। अच्छा, उसका नाम असली में अजीत था, लेकिन वो संदीप कुमार बिफोर यू के नाम से, संदीप कुमार MMB के नाम से वो फ्रॉड करता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मामला है तो कमेंट बॉक्स में अपना मामला बता सकते हैं। और जो भी लड़कियां हैं, एक बार मेरे Instagram ID पर जा करके, और उसमें नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, संदीप कुमार सिंह या बिफोर यू MMB रिकॉर्ड्स के नाम से अगर कोई भी स्कैम हुआ है, तो मैं सभी
लड़कियों से कहूँगी कि बस एक कदम आप आगे बढ़ाइए ताकि हमारा केस और मजबूत हो सके, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जब भी बाहर निकलेगा तो फिर से वही काम करेगा। और ऐसे लोगों को पकड़ना तो हमने पकड़वा दिया, लेकिन आगे से ऐसा लोग सतर्क रहें, ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए मैं चाहूँगी कि सभी लड़कियाँ अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग दें। और जहाँ तक बात है कि बात बाहर निकलने की, तो मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी कि जितनी भी लड़कियां उनके जाल में फंसी हैं, उनके जो भी जानकारी है उसको गोपनीय रखा जाएगा।